तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। ओवैसी कर रहे हैं आजम खान से मिलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफर का कर चुके हैं आगाज। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सिंधु बॉर्डर पर पकड़े गए शूटर बोला 26 जनवरी को 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे टीएमसी ने बीएसएफ पर लगाए गंभीर आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने बदला प्लान। बताएंगे एआईएमआईएम के टारगेट पर हैं कौन कौन सी सीट है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संदिग्ध युवक पर टिकैत ने कहा प्रशासन और सरकार ही इस तरह की हरकत करवाते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चंडीगढ़ में कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च शुरू, किसानों के समर्थन में बज रहे हैं लोकगीत। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प, झंडा लगाने को लेकर हुआ ऐसा विवाद। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर रोक, 26 को बॉर्डर पर बैरिकेड की जगह लगाए जाएंगे रोडी डस्ट से भरे ट्रक। कोलकाता में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिखाए तेवर, नेताजी की 125वीं जयंती पर हजारों कार्यकर्ताओं का विरोध। एक और बड़ी खबर तबीयत खराब की खबरों के बीच लालू प्रसाद यादव बोले मैं 126 साल तक जीऊंगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ईवीएम में अलग अलग रंगों में प्रिंट होंगे अलग अलग पदों के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल, वोटर करेंगे एक साथ 6 प्रत्याशियों का चुनाव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओवैसी कर रहे हैं आजम खान से मुलाकात की तैयारी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफर का कर चुके हैं आगाज। दोस्तों दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और देश भर के मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बना रहे असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें प्रदेश के मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से मिलने की तैयारी कर ली है। दोस्तों बता दें इसके जरिए उनकी मंशा प्रदेश के मुसलमानों का वोट अपनी पार्टी के लिए जुटाना है। चलिए अगली खबर। सिंधु बॉर्डर पर पकड़ा गया शूटर बोला 26 जनवरी को 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दोस्तों बता दें सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार रात किसानों ने एक संदिग्ध शूटर को पकड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उस कथित शूटर ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बता दें उसका कहना है कि 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठे 4 किसान नेताओं को गोली मारने को उसे आदेश दिए गए थे। दोस्तों बता दें पकड़े गए शूटर ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वो गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला था। किसानों ने जिस संदिग्ध को पकड़ा है उसने बताया है कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। दोस्तों साथ ही शूटर ने कबूल किया है कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया है। दोस्तों साथ ही संदिग्ध ने खुलासा किया है कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए भी 2 टीमें लगाई गई हैं। शूटर की ओर से बताया गया है कि 26 तारीख को जब 4 किसान नेता मंच पर बैठे होते उसी वक्त गोली मारने के आदेश उसे दिए गए थे। इसी के साथ शूटर को 4 लोगों की तस्वीर भी दी गई थी। दोस्तों बता दें शूटर ने बताया है कि वो 19 जनवरी से सिंधु बॉर्डर पर है। उसने बताया है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते तो वो किसानों के साथ ही मिल जाता। साथ ही उसने खुलासा किया है कि अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। दोस्तों बता दें सिंधु बॉर्डर पर पकड़े गए शूटर को क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी का नाम योगेश है। चलिए अगली खबर। संदिग्ध युवक पर टिकैत ने कहा प्रशासन और सरकार ही ऐसी हरकत करवाती है। दोस्तों बता दें किसान 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। दोस्तों बता दें अब इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एआईएनएस को बताया है कि ये जो लड़का पकड़ा गया है ये गैंग का हिस्सा है। प्रशासन और सरकार के लोग ही इस तरह की हरकत करवाते हैं। दोस्तों साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है कि ये मार्च हिंसक होगा, कैसे पता सरकार को कि हिंसक होगा? बीते 2 महीने से हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है तो सरकार को कैसे पता कि 26 जनवरी को मार्च हिंसक ही होगा? साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो पकड़ा गया है ये 10 आदमी का समूह का हिस्सा है जिसे हमने पुलिस को सौंप दिया है। कौन एजेंसी इससे पूछताछ करेगी ये सब जांच का विषय है। उन्होंने आगे कहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यक्रम में भी यही लोग थे। सब खुलासा हो गया है कि सरकार ही इस तरह की हरकत करवाती है। पकड़े गए संदिग्ध ने अधिकारियों के नाम लिए, लोगों के नाम भी बताए।
दोस्तों बता दें, जहां भीड़ है वहीं हिंसा करनी होती है, तो इस तरह की हरकत प्रशासन करता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इन गैंग्स को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वही लोग भीड़ में रहकर भीड़ की तरफ से हिंसक घटनाएं करते हैं। चलिए अगली खबर, चंडीगढ़ में कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च शुरू, किसानों के समर्थन में बज रही है लोकगीत। दोस्तों दरअसल चंडीगढ़ में कृषि कानून के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में पेंटू संघर्ष कमेटी की तरफ से शनिवार सुबह विशाल मार्च निकाला गया। दोस्तों बता दें, इस दौरान ट्रैक्टरों में किसानों के समर्थन में लोकगीत बजते रहे। दोस्तों बता दें, सुबह 7 बजे से ही ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू हो गया। चलिए अगली खबर, भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प, झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पैदल यात्रा के दौरान हंगामा शुरू हो गया। दोस्तों बता दें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दोस्तों बता दें, झड़प के बाद भाजपा और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाए हैं। दोस्तों बता दें, बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में उनके कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जबकि टीएमसी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। दोस्तों गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पदयात्रा के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां झंडा फहराने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हुआ था। चलिए अगली खबर, दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर रोक, 26 को बॉर्डर पर बैरिकेड की जगह लगाए जाएंगे रोड़ी भरे ट्रक। दोस्तों दरअसल दिल्ली में किसानों की ओर से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा से दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से सचेत हो गई है। दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस ने अभी से ही जो बॉर्डर खुले हुए हैं वहां पर ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगली खबर, कोलकाता में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिखाए तेवर। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल मई जून में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार दिखाई दे रही हैं। दोस्तों बता दें, शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राज्य की मुख्य और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर बगावती सुर अपना लिए। दोस्तों बता दें, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कोलकाता में मार्च पास्ट निकाला। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से ठीक पहले उन्होंने रैली को संबोधित करने से पहले शंखनाद भी किया। ममता बनर्जी ने इस दौरान कोलकाता के श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक पैदल मार्च किया। चलिए अगली खबर, तबीयत खराब की खबरों के बीच लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा मैं 126 साल तक जीऊंगा, वीडियो वायरल। दोस्तों दरअसल रजत सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों बता दें, लालू यादव इस वीडियो में अपनी उम्र को लेकर दावा करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें, ट्विटर पर उनके समर्थक इस वीडियो को पोस्ट कर लालू यादव को जल्द ठीक होकर लौटने की दुआ भी कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, वीडियो में रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 6 साल पुराना एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हो रहा है, जिसमें रजत सुप्रीमो ने कहा है कि भोले बाबा हमारे साथ हैं और हम अभी 126 साल तक रहेंगे। चलिए अगली खबर, ईवीएम में अलग अलग रंगों में प्रिंट रहेंगे, अलग अलग पदों के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल, वोटर करेंगे एक साथ 6 प्रतिनिधियों का चुनाव। दोस्तों दरअसल बिहार में पहली बार वोटर ईवीएम के माध्यम से पंचायत राज्य के 6 प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदाताओं को मुखिया समेत सभी 6 पदों के लिए अलग अलग वोट के बटन दबाने होंगे। दोस्तों बता दें, बैलेट पेपर की तरह ही ईवीएम में भी इन सभी पदों के प्रत्याशियों के नाम और सिंबल काले, हरे, लाल, नीला और कथई जैसे अलग अलग रंगों से प्रिंट किए जाएंगे। चलिए अगली खबर, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, रूट मैप पर दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच एक अहम बैठक होनी है, जिसमें इस परेड के लिए रोड मैप तय किया गया है। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आपसी सहयोग से इन रास्तों को तय करेगी ताकि परेड शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। दोस्तों दरअसल किसान चाहते हैं कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर ही हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर न करके वहीं बाहर कर ले। चलिए अगली खबर, मोदी के सामने जय श्री राम का नारा लगाने पर भड़की ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी समर्थकों को लगाई फटकार। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने वाले भाजपा समर्थकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही फटकार लगा दी। दोस्तों बता दें, कार्यक्रम में मौजूद कुछ भाजपा समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई और मंच से ही उन्हें डांट लगा दी। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से भाजपा समर्थकों को डांट लगाते हुए कहा है कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम की एक मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी को कार्यक्रम में बुलाकर
अपमानित नहीं करना चाहिए। दोस्तों बता दें, जिस वक्त ममता बनर्जी मंच से ये बातें बोल रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर ही मौजूद थे। दोस्तों बता दें, बीजेपी समर्थकों ने ममता बनर्जी को मंच पर जाते हुए ही नारेबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण सिर्फ 35 सेकंड में ही खत्म कर दिया। लेकिन इन 35 सेकंड में उन्होंने नारा लगाने वाले बीजेपी समर्थकों को कड़ी डांट लगाई। हालांकि अपने इस छोटे से भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता में कार्यक्रम रखने के लिए आभार भी जाहिर किया।